सऊदी अरब में प्रॉपर्टी लेने का सुनहरी मौका। 25 साल की किस्तों पर घर या प्लॉट खरीदें। इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए कैसे अप्लाई किया जाए? इसके लिए हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? अगर बैंक नहीं, तो फिर कौन? इसके अलावा और दीगर कंपनियां कौन सी हैं जो हमें 25 साला इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट या घर फराहम करती हैं? बैंक का सालाना इंटरेस्ट कितना है? और अगर आप दूसरी किसी कंपनी, फाइनेंस कंपनीज या और किसी तरीके से अगर आप लोन लेते हैं, तो वो आपसे पर ईयर इंटरेस्ट कितना चार्ज कर सकती है? कौन से लोग इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। सबसे पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मेरा इतनी देर इतना लंबा ब्रेक पड़ गया आप लोगों के साथ, और उम्मीद है आप सब मुझे मिस करते होंगे, लेकिन मैं इसके लिए स्पेशली माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मैं अपने कुछ कामकाज में इतना मसरूफ हो गया था कि मैं चाह के भी टाइम नहीं निकाल सका अपने व्यूअर्स के लिए। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो आज आपकी खिदमत में मैं इंफॉर्मेशन लेके पेश हुआ हूँ, उम्मीद है वो आपको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी और बहुत से ऐसे लोगों के लिए वो इंफॉर्मेशन कारआमद होगी, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में ही सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद लोगों की मिडिल ईस्ट में सेट होने की है। और हर बंदे की दिली ख्वाहिश है कि सऊदी अरब में अगर उनको यूरोप अमेरिका जैसा माहौल मिल जाए, अपना घर, अपना कारोबार और अपना सब कुछ, तो हर बंदे की दिली ख्वाहिश है कि वो मक्का मदीना के पास आबाद होना चाहता है। तो उम्मीद है फैंस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और मैं इसको शुरू करता हूं ताकि जल्द से जल्द टू द पॉइंट हम बात शुरू करें और आपको बताएं कि सऊदी अरब में प्रॉपर्टी लेने के बेहतरीन तरीकेकार कौन से हैं। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहला मसला जो हमारे सामने है, यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के निस्बत सबसे ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी है। इस चीज के ऊपर मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने हालिया दिनों के अंदर फॉरेनर्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटियां मुतारफ करवाई हैं, जिसके अंदर बैंक अपॉर्चुनिटीज हैं अगर वो बैंक से लोन ले लें या बैंक से घर ले लें, और इन केस अगर वो चाहें तो किसी भी फाइनेंस कंपनी के थ्रू वहां से भी लोन लिया जा सकता है। लोन की मुद्दत 25 साल तक रखी जा सकती है। ठीक है, 25 साल तक आप वो लोन अदा करते रहेंगे। किश्तें आएंगी आपको पर मंथ के हिसाब से, जैसे आप इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी ले लेते हैं, उसी तरह यही ऑप्शन भी गवर्नमेंट ने मुतारफ करवाया है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप जल्दी पे कर सकते हैं, 5 साल का प्लान भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हो, और मैक्सिमम आपके पास 25 साल का टाइम है। 25 साल के अंदर अगर आप उस लोन को अदा कर देंगे, तो वो उनकी मैक्सिमम लिमिट है। और अगर आप जो टाइम कम करते जाएँगे, उस दौरान उनका ईयरली इंटरेस्ट यानी सालाना जो उनकी फीस है, वो भी कम होती चली जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बैंक और फाइनेंस कंपनी से लेने में दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आप बैंक से लेते हैं तो और फाइनेंस कंपनी से लेते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? आया आप क्यों बैंक छोड़कर फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस कंपनी छोड़कर बैंक की तरफ जाना पसंद करेंगे? आखिर दोनों में क्या फ़र्क है? तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलता हूँ कि अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो बैंक का इंटरेस्ट कम है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक लहली यानी एसएनबी, सऊदी नेशनल बैंक, जो किसी वक्त में अहली हुआ करता था, अब वो एसएनबी बन चुके हैं। अगर आप एसएनबी के थ्रू आप घर लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 4% इंटरेस्ट के ऊपर आपसे जो है आपको घर अलॉट कर देंगे, आपके लिए घर परचेज कर लेंगे। 4% इंटरेस्ट, वो भी पर मंथ नहीं, ये सालाना इंटरेस्ट है बैंक का। सालाना इंटरेस्ट बैंक का है 4%। आप 4% पर लोन उठा लेते हैं। हर साल पर जितना भी घर की कीमत है, 4% पर ईयर आप उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें कि 4% कितना इंटरेस्ट पड़ेगा सालाना आपको, और उसको 25 साल के साथ मल्टीप्लिकेशन करके आपको एक एग्जैक्ट ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो आप 4% को अपनी नज़र में रखें, लेकिन इसके साथ एक वीक पॉइंट भी है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं,
मकान लेते हैं 25 साल किस्त के ऊपर, तो बैंक की सबसे पहली डिमांड है कि 30% तक आपको एडवांस देना पड़ेगा घर की टोटल कीमत में से। बल्कि ये 25 साल प्लान में जितने पैसे बढ़ेंगे उसमें से नहीं, ये घर की कीमत में से 30% आपको अदा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल घर की कीमत 10 लाख रियाल है, तो 10 लाख रियाल में से आपको 3 लाख रियाल आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप डाउन पेमेंट 3 लाख रियाल दे देते हैं, तो इस सूरत में बैंक आपको लोन इशू कर देगा और वो घर खुद खरीद लेगा। जब तक आप उसकी किस्तें क्लियर नहीं करते, तब तक उसके असली कागजात बैंक की तहवील में रहेंगे, और जैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट खत्म होगी, उस सूरत में वो बैंक आपको वापस कर देगा। इसी सूरत में अगर हम दूसरी तरफ चले जाएँ, तो अगर आप फाइनेंस कंपनी की तरफ चले जाएँ, तो फाइनेंस कंपनी का ऑप्शन इससे बेहतर लगता है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, कि अगर आप फाइनेंस कंपनी के पास जाते हैं, तो उनको उनकी डाउन पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15% है। यानी 50% का फ़र्क है। एक घर की कीमत अगर 10 लाख रियाल है, तो आपको 10% इंटरेस्ट, 10% डाउन पेमेंट के साथ आपको सिर्फ़ 1 लाख रियाल देने से आपको घर वसूल हो जाएगा। आपको घर की चाबी मिल जाएगी, आप यहाँ रह सकते हैं आराम से, और आप आइंदा दिनों में अपनी किश्तें शुरू कर देंगे और आप वहाँ रह भी सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं है। ये वो तरीक़ेकार है कि आप डायरेक्ट डाउन पेमेंट दे के आपको घर मिल जाएगा, बैंक उसके पैसे दे देगा, हर चीज़ लीगलाइज़ हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें, तो इसका एक वीक पॉइंट भी है कि जो फाइनेंस कंपनियाँ हैं, ये शरीका तमवील हैं, इनको अरबी में शरीकात तमवील कहते हैं, तो इनका इंटरेस्ट 7% है। इन केस अगर 7% आप इंटरेस्ट देते हैं, तो फिर आप उसके साथ कैलकुलेशन कर लें कि आपको कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी। सालाना तो 25 साल की किश्तों के साथ वो पेमेंट डबल हो सकती है, लेकिन आपको इस चीज़ का फ़ायदा है कि आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है, तो आप डाउन पेमेंट ना होने की सूरत में आप फाइनेंस कंपनी से राब्ता कर सकते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और वो पूरे रेडी हैं सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए फ़ॉरेनर्स को। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ सिर्फ़ फ़ॉरेनर्स के लिए है। फ़ॉरेनर्स में अगर आप मुझसे पूछें कि ये ज़्यादातर किन लोगों की हैसियत है, यानी कौन लोग इस ऑप्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मेरा ये कहना है कि हर वो बंदा जिसकी 5 से 6,000 रियाल भी सैलरी है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और अगर वो कोई इन्वेस्टर है, ठीक है? वो किसी कंपनी का मालिक है, रईस अल तनफीज़ी है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, रईस मजलिस अल इदारा है, ठीक है? तो वो भी, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनके अपने हर चीज़ अपने कंट्रोल में होती है, और इस सूरत में उनके लिए ये ऑप्शन को अवेल करना ज़्यादा आसान है। तो ये वो सारे तरीक़ेकार हैं। अगर आप फाइनेंस की तरफ जाते हैं, तो उसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है, और आप बैंक की तरफ जाते हैं, तो उसका फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। आप दोनों में से किसके पास जाना मुनासिब समझते हैं, ये आप बेहतर समझते हैं। इसके बाद एक अगर बात करें, तो एक थर्ड ऑप्शन भी है। एक थर्ड ऑप्शन भी है। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल बोलीवारदा, दूसरी तरफ जद्दा आली, इसके बाद एनएचसी के प्रोजेक्ट्स, जो इस टाइम 3 प्रोजेक्ट जद्दा में चल रहे हैं। बाकी दीगर शहरों के बारे में मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये खुद भी लोगों को जो है लो ऑफ इंटरेस्ट और लो ऑफ डाउन पेमेंट के ऊपर ये लोग घर दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, और गवर्नमेंट ताउन कर रही है, जिसमें एक्सपर्ट्स भी हैं और यहाँ के रहायशी भी हैं, दोनों के लिए कर रहे हैं, और उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2.5% सालाना और 10% एडवांस पेमेंट है। वो दोनों ही ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन अगर कंट्रोल में, तो उसमें सबसे बड़ी एक बात ये है कि इस टाइम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने की वजह से बहुत बड़ी तादाद लोगों की इन प्रोजेक्ट्स की तरफ रुख कर रही है, क्योंकि ये एक, मैं कहता हूँ कि हर रहने वाले आदमी के लिए, सऊदी अरब में रहने वाले आदमी के लिए एक सुनहरी मौका है। कोई भी बंदा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इंटरेस्ट की बात ये है दोस्तों, कि हर वो बंदा एनएचसी के प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है, और उसकी कोशिश है कि मुझे वहां से ही जो है
घर मिल जाए, फ्लैट मिल जाए। और क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं जिसमें विलास भी हैं, उनके डुप्लेक्स विलास भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, अपार्टमेंट में उसमें छोटे बड़े बहुत से ऑप्शन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं। और उनका इंटरेस्ट भी कम है, उनकी डाउन पेमेंट भी कम है, लेकिन उधर रश जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आपका नसीब इतना चमकता हुआ तो आपको वहां पर भी ऑप्शन मिल सकता है। तो जी दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूंगा। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी कैसी लगी है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरी बहुत अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपके जवाब का इंतजार रहेगा और आपने मुझे उसके बारे में जरूर बताना है। जो जो आप मुझे कमेंट करेंगे, मुझे इस चीज का अंदाजा होता चला जाएगा कि मेरा कंटेंट लोगों के लिए यूजफुल है। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अनकरीब मैं दूसरी वीडियोस के अंदर इसके बारे में और रिसर्च करके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, ताकि आपको ज्यादा फिरना ना पड़े। सबसे बड़ी बात सऊदी अरब में ये है कि हम लोगों को लैंग्वेज की वजह से हमें यहाँ के कानूनों में समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इंशाल्लाह आपने फिक्र नहीं करनी, आपका भाई है और आपको हमेशा याद रखेगा। और आपने भी मुझे दुआओं में जरूर याद रखना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।